हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आशा करती हूँ अच्छी ही होनी चाहिए। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और ये देखिए, मौसम तो ऐसा बिगड़ गया जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत ही मौसम यहाँ बिगड़ गया है गाइस। आज 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो ही जा रही है कि पूछिए नहीं। और मुझे कहीं जाना है, मुझे मार्केट जाना है, वांशिका के लिए कुछ सामान परचेज करना है गाइस। लेकिन मौसम के चक्कर में तो मत पूछिए, इतना लेट हो गया है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। और मार्केट जाना भी ज़रूरी था क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही श्री पंचमी पड़ रहा है और वो वांशिका पार्टिसिपेंट स्कूल में की है, तो उनको सरस्वती जी बनकर जाना है। तो इसी कारण उसका कुछ सामान लेना है मुझे। तो इसी कारण मुझे मार्केट जाना था, लेकिन बारिश मतलब रुक रही थी, हो रही थी। इस कारण मैं सोच रही थी कि जैसे ही बारिश रुके तो मैं फटाफट निकलूं। और बाल तो मेरे बहुत झड़ रहे हैं गाइस, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा बाल मेरे टूटे जा रहे हैं। तो मैं रेडी हो तो गई हूँ और बीच बीच में मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि बारिश हो रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं कह रही कि हाँ वो तो बात है ही, क्योंकि बारिश तो हो रही है, बच्चा को लेकर जाऊँगी तो दिक्कत होंगे। पर यही समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे नहीं करे। और इसको जुकाम भी हो गया है, लड्डू को जुकाम हो गया है गाइस, काफ़ी तेज़ जुकाम है इसको। तो ये खिनखिनाया टाइप का कर रहा है, मतलब ये रह नहीं रहा है। थोड़ा मतलब खाता पीता था तो खा पी भी नहीं रहा है क्योंकि जुकाम है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे इसका शरीर हल्का गर्म लग रहा है, तो मैं कह रही चलो ठीक है, फ़ीवर नाप लेती हूँ। फ़ीवर रहेगा तो मैं दवा खिला दूँगी। तो वही नाप रही थी, तो वही पोट पोट के कर रही हूँ। तो बीच बीच में वो हंस रहा था। तो ये मैं फ़ीवर देख रही हूँ, पर फ़ीवर तो था नहीं, इसको बिल्कुल नहीं था फ़ीवर। तो मैं दवा भी नहीं खिलाई, जब फ़ीवर ही नहीं था तो दवा क्यों खिलाऊँगी। तो मैंने दवा नहीं खिलाया। और मैं इसका देखिए, अब इसको भी मैं रेडी कर दूँ। कपड़ा खोल रही थी, खिला रही थी कि मतलब चुप हो। बच्चा चुप होता है तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे। तो वैसे तो बच्चा खैर रोते ही हैं। तो मैं इसीलिए इसको जल्दी कर रही थी कि बारिश आने वाली थी। बारिश तो खैर कल रात से हो रहा है, बारिश आने वाली थी। तो मैं सोच रही कि बारिश के आने के पहले मैं मार्केट निकल जाऊं और जाकर आ जाऊं, क्योंकि छोटा बच्चा है तो दिक्कत हो जाती है अगर बारिश वारिश की बूंदें पड़ेंगी तो। श्रेया से हंसा रही थी, कुछ कह रही थी, तो बहुत ही खुश था। और इसके पापा थे घर ही में, तो इसी कारण ये इसके पापा के पीछे ये पड़ा रहता है। और मेरे हस्बैंड बउआ का पैंट ला कर दिए कि ये लो, दोनों में से अगर जो पहनाना है तो तुम पहना लो। तो मैं इसका चेन वेन लगा के मैं इसको रेडी कर लेती हूँ। और रेडी करने के बाद ये कुछ कह रहा है, एक तरीका वो सीख गया है, यही करते रहता है वो। तो इसी में लगा हुआ था। और बाबू, बड़ी वाली बिट्टी का भी टाइम हो गया था स्कूल से लाने के लिए, क्योंकि उनका 2:45 में छुट्टी हो जाता है। तो इसी कारण मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि यार उसका भी टाइम हो गया संगीता। हम बोले हाँ ये तो बात है ही, लेकिन मौसम भी देख रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग निकल जाओ और बारिश होने लगे तो भाई बीच बीच में हम लोग पड़ जाएंगे चक्कर में। तो इसी कारण अब लग रहा था पूरा घाटा घेर चुका हुआ था। और इस ठंडी में बारिश हो गया और ठंडा कर देगा। जो थोड़ा मौसम खुला था गाइस, ये और भी मौसम ठंडा कर देगा। और मौसम ठंड से में हम भी उब गए हैं कि पूछिए नहीं। मुझे ठंड अच्छी लगती थी, बट अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो इसी कारण मैं इसको फटाफट पैंट पहना देती हूँ और मैं कोशिश करूँगी झटपट निकलने का। और निकल पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी ये पता नहीं गाइस। तो ये देखिए, मैं लड्डू को तैयार कर ले रही हूँ। और मैं बस एक छोटी इसका करूँगी, बस एक चोटी कर देती हूँ तो ठीक रहता है ऐसे, वरना बाल बिल्कुल उसका उजरा जाता है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि संगीता तुम जल्दी जल्दी फटाफट करो, क्योंकि बारिश आ जाएगा तो तुम जा नहीं पाओगी। मैं भी वही कह रही थी कि हाँ ये तो बात है, बारिश आ जाएगा तो फिर मैं गैस निकल भी नहीं पाऊँगी। इसीलिए मैं फटाफट कर रही थी, इनसे बात भी कर रही थी।
और नीचे पापा को दूध, और पापा कह रहे थे कि ब्रेड दे दो, ब्रेड में खा लूँगा क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। तो मैं फटाफट उनके लिए दूध भी गर्म करके उनको दे दी थी। और ये देखिए मैंने अपने आर्यन को एक चोटी कर ली हूँ और ये काफ़ी अभी खुश है, क्योंकि अगर ये मार्केट जाता है ना तो ये बहुत ही खुश होता है, बाकी हम लोग को रुला देता है ये। तो ये बहुत ही खुश है क्योंकि ये समझ रहा है कि अब हमें बाहर जाना है। और मैं इधर देख रही थी कि देखती हूँ क्या है। और इसे जब बैठाइए ना तो ये मतलब सही से बैठ तो खैर जाता है, लेकिन ये ना जानबूझ के मतलब गिर जाता है कि मतलब हम गिर जाते। एक बार अगर ये गिरेगा, अगर दोबारा आप मना करोगे तो वो फिर गिर जाएगा। तो ये देखिए क्या कर रहा है, ये सोच रहा है कि मुझे गोद में ले लेगा। ऐसे अब भूख बहुत तेज़ लगी थी, लेकिन मैं खा भी नहीं पा रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं निकल जाऊँ, घर आऊँगी तो फिर मैं स्थिर से खाऊँगी, क्योंकि सुबह नाश्ता ही मैं की थी, मैं दोबारा खाना भी नहीं खाई थी। और अगर खाने के चक्कर में रहती तो शायद मैं ना जा पाती, और वो भी कंफर्म भी नहीं है कि जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि बारिश बहुत ही तेज़ आने वाली है। और ये सब जगह बारिश हो रही है, वैसे तो हमारे यहाँ हो रही है, बिहार साइड भी हो रही है, यूपी जगह भी हो रही है। और देखते हैं कि बारिश अब हो रही है कि नहीं हो रही है। आ गई हूँ गैस, मार्केट चली गई थी और मार्केट से अभी आकर जस्ट अभी लेटी हूँ और इसका सामान लाने गई थी। सॉरी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बारिश यहाँ बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। मैं अभी कुछ टाइम पहले गई हूँ, बारिश की वजह से मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पाई। और मैंने कुछ सामान परचेज़ किया, कुछ सामान मैं लाई हूँ और कल वांशिका को रेडी करूँगी, तो वो वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, तो आप बने रहिएगा। मैं वांशिका को रेडी करूँगी कल, इसका वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मैं ब्लॉग अब बंद कर रही हूँ गाइस, और मैं अब रख रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।